यूपी में उपचुनाव से पहले डॉक्टर संजय निषाद प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स कहने का मतलब ये है कि 2 सीटों पर निषाद पार्टी दावेदारी कर रही है, कटहरी और मझवा। मझवा उनकी अपनी सीट थी और इसके साथ साथ कटहरी पर भी उनका दावा है। एक महत्वपूर्ण बैठक की उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ और अभी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की होने जा रही है उम्मीदवारों को लेकर। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निषाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो डॉक्टर संजय निषाद के साथ बैठक में मौजूद थे। 2 सीटों पर दावा है डॉक्टर संजय निषाद का। आप लोगों के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की। बीजेपी देगी तभी आप लड़ेंगे, क्या उम्मीद है? बीजेपी दे देगी ना 2 सीट? हाँ, बीजेपी बड़ी भाई है और निषाद पार्टी छोटे भाई हैं और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने छोटे भाई को नाराज़ कर सकेगी। और जहाँ तक उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि बीजेपी जो है निषाद पार्टी को 2 सीट देगी। लेकिन लोकसभा में तो सीट नहीं मिला था आपको। वहाँ प्रवीण निषाद नेता आपके भले थे लेकिन कमल के फूल पर लड़े थे। देखिए, हम लोग और हार भी गए थे। हम लोग राज्य की राजनीति करते हैं और लोकसभा जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय का चुनाव था। वो बीजेपी जो है अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग राज्य की तो बीजेपी अगर बोल दी कि भाई आपके नेता तो चुनाव जीत नहीं पाए, किस मुंह से आप लोग 2 टिकट मांग रहे हैं, 2 सीट मांग रहे हैं, तो क्या जवाब होगा? देखिए, क्यों नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अभी मझवा हम लोग जीते हुए थे। वहाँ के जो विधायक थे आज बीजेपी के सांसद भी हुए हैं और कटहरी की जो बात रही, थोड़ी बहुत कमी हुई थी तो वो भी पूरी हो जाएगी। अब मान लीजिए बीजेपी कह दिया कि नहीं भाई सीट देने में हमारे लिए संभव नहीं है, तब क्या होगा? नहीं, वो देंगे ज़रूर। ये पूरा भरोसा है बीजेपी पर कि वो पूरा देंगे हम लोग को। हाँ, भरोसा है, देंगे। आपको 2 सीट मिलेगी? 2 सीट हमारी थी तो फिर देंगे क्यों नहीं, वो तो हमारा उस पर अधिकार है। अधिकार की बात तो तब होगी ना जब आप लोकसभा में जिता ही नहीं पाए प्रवीण निषाद को। नहीं, देखिए ऐसा है, जो लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है और उसमें हमारी तैयारी कहीं कम रही हुई, इसलिए हमारे नेता चुनाव हार गए। अभी जैसे 2022 के आम चुनाव की बात कर रहे हैं तो 2022 में बीजेपी हमको 11 सीटें हारी दी थी, जिसमें से हमने 9 सीटें उनको जीत के दिखाया है। तो अब हमने मझवा भी जीता है, कटहरी जो कुछ वोटों से हार गए हैं, इस बार हम उसको भी जीत के दिखाएंगे। बीजेपी हमें सीट देगी, क्यों नहीं देगी? अच्छा, ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स हुई ना, फिर दबाव बना रहे हैं आप लोग बीजेपी पे। इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ हुई? हमको 2022 के आम चुनाव हमारे सीट मिला था, बीजेपी ने हमको गठबंधन के तहत दिया था, तो अगर हमें मांग रहे हैं उसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ से हुई? वो तो सीट हमारी। क्या लग रहा, मिलेगी 2 सीट? सर, अगर एक बार अगर चुनाव नहीं हमारी पार्टी जीत पाई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग कमज़ोर हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बोले हैं कि नहीं क्या आपको उम्मीद है कि आपको मिलेगा, तो सर ये बताइए कि बच्चा अगर पैदल चलना सीखता है, जब चलना सीखता है तो ज़रूरी है कि वो दौड़ने ही लगता है? पहले गिरता है, उठता है, संभलता है, फिर चलता है ना। तो शायद वैसे हम लोग की भी पार्टी अभी थोड़ा कोशिश कर रही है, ऐसा हो कि दौड़ जाए आगे। आने वाले समय में ऐसा हो कि दौड़ जाए, कोई टिके नहीं आगे, ये भी तो चांसेस हैं। क्यों भाई साहब, आइए, अब बैठक में थे, क्या लग रहा कि उपचुनाव की तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं जी। बैठक में फाइनल होना है एनडीए की बैठक में कि किसको कहाँ से लड़ा जाएगा? जी, भरपूर पूरा एकदम उम्मीद है, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं मझवा और कटहरी पे, और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पूरा भरोसा है और योगी मोदी जी भी भरोसा है, क्योंकि हम लोग दिन रात उनके साथ जो है कि लग के काम कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ही हम लोगों ने सत्ता दिलाने का काम किया है। जी। तो क्या दीदी, आप भी थी, आप तो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं बनारस की, तो मझवा और कटहरी में आप लोगों की तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है, हम लोग साथ में हैं। हाँ? हम पूरी तैयारी हम लोग साथ में हैं, जिताएंगे। तो वहाँ से तो बीजेपी की भी तैयारी है? तो बीजेपी की तैयारी है तो और अच्छी बात है। वो बड़ा है भाई, छोटा है। अरे तो मान लीजिए कहेंगे कि हमारा ही आदमी लड़ेगा, तब क्या होगा? जो वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे।